कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। हम किसी मजहब पर गलत टिप्पणी नहीं करते, हम किसी के खिलाफ गलत बातें नहीं करते। हमारा मजहब इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, ये लोगों को चैन और सुकून का पैगाम देता है। हम खुद एक अच्छा होनी चाहिए। और उसने ऐसे पैगम्बर की शान में गुस्ताखी की है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। हमारे रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। जिस पैगम्बर की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में उसने कहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न जाने उसने क्या क्या कहा है। अगर आप उस नबी की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उस नबी की तारीख़ को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो ज़िंदगी के हर लम्हे से आपको इंसानियत का पैगाम मिलता हुआ नज़र आएगा। हमारे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा जब किसी रास्ते से गुजरो तो वहाँ ये देखो अगर कोई पत्थर पड़ा है तो उसे हटा दो। हमारे नबी ने फरमाया रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसे ख़त्म कर दो। जिस नबी ने सारी ज़िंदगी एक इंसानियत का पैगाम दिया हो, उम्मत को एक अच्छा पैगाम दिया हो, आज उस नबी की शान में ये गुस्ताखी कर रहा है। यह मेरा नाम मौलाना जिशान रज़ा, मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। आज हमने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को एक लेटर भेजा है और हमने अपनी मांग की है। हमारी मांग ये है कि गाज़ियाबाद डासना से ताल्लुक़ रखने वाला नरसिंहानंद, जिसने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उसने नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, उनको हम दोहरा भी नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और उसने हमारे देश की मोहब्बत, हमारे देश के वक़ार, हमारे देश की इंसानियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसने ऐसे पैगम्बर की शान में गुस्ताखी की है जो सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। हमारे रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। जिस पैगम्बर की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में उसने कहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न जाने उसने क्या क्या कहा है। अगर आप उस नबी की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उस नबी की तारीख़ को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो ज़िंदगी के हर लम्हे से आपको इंसानियत का पैगाम मिलता हुआ नज़र आएगा। हमारे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा जब किसी रास्ते से गुजरो तो वहाँ ये देखो अगर कोई पत्थर पड़ा है तो उसे हटा दो। हमारे नबी ने फरमाया रास्ते में कोई रुकावट आए तो उसे ख़त्म कर दो। जिस नबी ने सारी ज़िंदगी एक इंसानियत का पैगाम दिया हो, उम्मत को एक अच्छा पैगाम दिया हो, आज उस नबी की शान में ये गुस्ताखी कर रहा है। ये हमारे देश की जो मोहब्बत है, गंगा जमुना तहजीब का जो हमारे देश में माहौल है, ये उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले बहुत ही अच्छा कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। हम किसी मजहब पर गलत टिप्पणी नहीं करते, हम किसी के खिलाफ गलत बातें नहीं करते। हमारा मजहब इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, ये लोगों को चैन और सुकून का पैगाम देता है। हम खुद एक अच्छा पैगाम देते हैं। हमारे ऑफिस पर कल एक गैर मुस्लिम आता है और आने के बाद में अपनी बात रखता है, परेशानियां सुनाता है, तो हम उसकी मदद कर देते हैं। रामू हमें कल आता है हमारे ऑफिस पर। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में गलत मैसेज जाए, गलत पैगाम जाए। नबी के गुलाम जो हैं हमेशा अच्छा पैगाम देते हैं। नबी के गुलाम कभी भी किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुँचाते। आज नरसिंहानंद ने पूरे हिंदुस्तान बल्कि आल वर्ल्ड में पूरी दुनिया के मुसलमानों को मायूस कर दिया है। मुसलमानों के दिल में जो दर्द है, जो गम है, उसको दिखाया नहीं जाता। इसलिए आज हमने डीएम साहब, कप्तान साहब के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए, इसको ऐसी सजा दी जाए जो दुनिया के लिए इबरत बन जाए। जो कोई भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से पहले सोचे कि नरसिंहानंद का क्या हशर हुआ था, ऐसी सजा इसको दी जाए जो आने वाली नस्लें याद रखें।